हेलो स्टूडेंट्स, बोला जरा लेट एफ आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 5 एंड जी एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये थोड़ा हिडन चीज़ है। अब होप करो तुम ये इसका मतलब समझ पा रहे हो। हमें बोला गया है कि एफ एक्स दो दिया जा रहा है, एफ एक्स हमारा है एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 5 और जी एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। अब अगर तुम एक चीज़ और ध्यान दो, ये हमारा 1 1 फंक्शन है, 1 1 भी और ऑन टू भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स देखो ना, एफ डैश एक्स हमारा बन जाएगा 3x² प्लस 1, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 भी है तो 1 1 भी और ऑन टू भी, क्योंकि इसका रेंज हमारा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आने वाला है, इसका रेंज है ना। तो ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन में मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन और एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स है। इसका सीधा मतलब है कि जी एक्स जो है हमारा एफ इनवर्स एक्स है। अगर हम चाहें तो एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करना। फंक्शन और इनवर्स में एक रिलेशन होता है। फंक्शन का जो डोमेन होता है, इनवर्स का रेंज होता है। तो इनवर्स में अगर तुम कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो फंक्शन के बराबर हो जाता है कि इनवर्स का डोमेन हुआ वो फंक्शन का रेंज होगा, ठीक ना। ये ध्यान रखना, अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। अब तुमसे बोला गया जी डैश 63 निकालना है, तो हमें ये एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, इसको सीधा डिफरेंशिएट तुम्हारा बन जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो 63 पुट करना है, यानी एफ डैश ऑफ जी 63 इंटू जी डैश ऑफ 63 इज इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान दो, जी ऑफ 63 मतलब ये है कि इनवर्स में 63 पुट करना है। अब इनवर्स में 63 पुट करना मतलब फंक्शन का वो रेंज है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा x², फंक्शन हमारा है एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 63। अब ये जो भी x निकल के आएगा वो फंक्शन का डोमेन होगा, तो इनवर्स का रेंज होने वाला है। समझ गए, इनवर्स का रेंज मतलब इसका वैल्यू एग्जैक्टली मिलने वाला है, ठीक ना। बस निकालो, तुम्हारा जगह एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 68। तो अगर तुम लॉजिकली देखो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रख के देखो, 4 चौको 16, चौको 64, 64 प्लस 4 68 होता है, यानी इसका वैल्यू 4 है। समझ पा रहे हो ना, इनवर्स का डोमेन फंक्शन का रेंज हुआ, तो फंक्शन का रेंज हुआ, उसके बाद जो ये वैल्यू निकल के आएगा जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स का रेंज होगा, रेंज मतलब वाई। समझ गए ना। अब तुम्हें एफ डैश 4 निकाला, हमने एफ डैश एक्स यहाँ पर निकाल रखा है, तो यहाँ से हम एफ डैश 4 बोल सकते हैं तुरंत ही। एफ डैश 4 हमारा बन जाएगा, 4 पुट कर दो, 4 4 चौका 16, 16 3 48, 1 49, तो एफ डैश 4 हमारा 49 हुआ। बस ये 49 तुम्हें यहाँ पर पटक देना है, यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा 49 इंटू जी डैश ऑफ 63 इज इक्वल टू 1। तो जी डैश 63 तुरंत आ जाएगा, जी डैश 63 हमारा जाएगा 1/49। तो होप करो कि तुम ये समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तुम्हें अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना होगा प्लीज़ बताना, मैं तुम्हें समझाऊंगा इसके आगे भी क्या क्या और होता है। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।